ठीक है ना। तो अगर ओवरहैंग होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए जो है ये केस लिया हुआ है। देखिए ये जो है हम लोग का ऐसा केस है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो इंड है ये ओवरहैंग है ना, ये ओवरहैंग है। तो ओवरहैंग के लिए यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा ये हम लोग को पता होता है पहले से, कितना, लोड गुना ये जो दूरी होगा, है ना। इसके वजह से जो इस लोड के वजह से जो मोमेंट यहाँ पे आएगा वही फिक्सिंग मोमेंट होगा। तो 1 किलो न्यूटन लोड है और 1.5 मीटर दूरी है, तो मोमेंट होगा 1 किलो न्यूटन इंटू 1.5 मीटर, तो हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन मीटर, है ना। यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, होगा ना, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर 1.5 किलो न्यूटन मीटर इधर मोमेंट हुआ तो इधर सी पे इस डायरेक्शन में कैसे मोमेंट होगा, बीसीए स्पैन के लिए उतना ही होगा, अपोजिट होगा। रवि ये बात समझ रहे हो, आपको ओवरहैंगिंग में दिक्कत है ना। ओवरहैंगिंग में क्या होता है कि मतलब अगर कोई लोड अगर ओवरहैंग पे लग रहा है तो उस लोड की वजह से जो यहाँ पे मोमेंट आएगा तो वो उसका डायग्राम ऐसे भी निगेटिव होता है ना। तो फिक्स इन मोमेंट जो आएगा सिर्फ उसी लोड की वजह से जो आएगा सो आएगा, है ना। तो इस लोड की वजह से जो मोमेंट यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ का फिक्सिंग मोमेंट होगा। तो 1 किलो न्यूटन लोड है, ये दूरी है, तो मोमेंट आएगा दोनों को गुना कर देंगे तो जितना आएगा वो होगा। तो ये यहाँ पर का फिक्सिंग मोमेंट हो गया। मान लो कि यहाँ पे वैल्यू 1.5 आया, है ना। तो जो इधर आ रहा होगा यहाँ पे इस तरफ इस सपोर्ट के इस तरफ जो मोमेंट आता होगा इधर भी उतना ही आता है, तब ना बैलेंस स्थिति में रहता है ना। जो हम लोग देख रहे हैं लास्ट क्लास में, सब क्लास में देख रहे हैं कि यही हो रहा है। इधर जो मोमेंट इस डायरेक्शन में जितना होगा उधर इधर मोमेंट इस डायरेक्शन में उतना ही होगा। तो यहाँ पर कहते हैं हम लोग को कहानी समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है हम लोग को जितना ये वैल्यू है 1.5 इधर भी 1.5 ही होगा, ठीक है। और बाकी इधर का जो चीज़ है ये सब ये एक सिंपली सपोर्टेड है ना। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है, यहाँ पे फिर ये कंटिन्यूअस। इधर का चीज इधर ये सब जो है सॉल्व करना हम लोग को सिंपली सपोर्टेड इंड के लिए ये हम लोग को पहले से आता है। नई बात सिर्फ ये है, तो इसको देखिए इसका टेबल कैसे बनेगा। दिक्कत सिर्फ टेबल बनाने में ही होता है। ये टेबल दिख गया, है ना। दिख रहा है, टेबल क्लियर दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो जो यहाँ पे हम लोग जो बता रहे थे अभी कि 1.5 वाला जो वैल्यू आएगा तो वो 1.5 यहाँ पे हम लोग पहले ही लिख देंगे, है ना। फिक्स्ड मोमेंट जो स्टार्टिंग में जो फिक्स्ड मोमेंट आता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, पिछले क्लास में भी देखे थे। फिक्स्ड मोमेंट जो है यहाँ पे 1.5 लिख दिए हम लोग। -1.5 इसलिए लिखे कि उधर से क्या आ रहा था, मोमेंट जो आ रहा था वो क्या था, हाँ निगेटिव था, है ना। उधर से उधर जो क्लॉकवाइज होता है वो निगेटिव होता है, तो -1.5 हो गया, है ना। और ठीक है, तो ये लिख दिए हम लोग। और उसके बाद से ये दो जो स्पैन था वो दोनों सिंपली सपोर्टेड था, तो उसको भी हम लोग जो है फिक्स मान के जो मोमेंट आएगा वो यहाँ पे ये लिख दिया गया है। ये सब एक प्लस एक माइनस एक प्लस, फिर इस बीच में दिखा होगा कि कोई लोड नहीं था, इस स्पैन पे कोई लोड नहीं था इसलिए 0 0 लिख दिया है। यहाँ पे कोई लोड अगर होता इस स्पैन पे तो यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट आता, यहाँ पे भी कुछ आता, ठीक है। यहाँ पे 0 0 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें देखे होंगे आप लोग, तो उसमें कोई लोड नहीं था, है ना। तो ठीक है, जो भी मोमेंट जो होता है किसी किसी भी स्पैन को अलग फिक्स बीम मान के जो मोमेंट्स आते हैं उनको निकालने का जो तरीका होता है उसके हिसाब से सारा मोमेंट लिख दिया गया है ना। और यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया कि ये इतना होना ही होना है, ये अब हिलेगा नहीं, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ लिख दिया गया। अब चूंकि ये इंड जो है सिंपली सपोर्टेड था, इसको रिलीज करना होगा बराबर का मोमेंट ऐड करके, अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट ऐड करके। तो ये चीज़ ऐड कर दिया गया यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे रिलीज ए, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे इस सी डी स्पैन के लिए सी पे मोमेंट था -1.5, तो ये सी बी स्पैन के लिए फिर सी पे मोमेंट जो है वो +1.5 ही होना है, क्योंकि इन दोनों को एक्चुअली ये दोनों जो यहाँ पे मोमेंट लगता है यहाँ पे जो लगता है दोनों बराबर होता है, बस डायरेक्शन अलग होता है। तो यहाँ 1.5 है, -1.5 है, तो इस जगह पे +1.5 ही होना है ना। तो उसको लिखेंगे बैलेंस सी, मतलब सी पे जो अभी दिख रहा है कि इधर कुछ और मोमेंट है इधर कुछ और है, यहाँ 0 है यहाँ -1.5 है, तो वैसा नहीं होगा।
इधर जितना है उतना इधर आपको लिखना होगा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मान लो कि यहाँ पे होता 0.5, सिर्फ 0.5 होता, तो उसमें हम लोग एक ऐड कर देते, ठीक है ना, प्लस एक कर देते, प्लस 1.5 हो जाता। अभी यहाँ पे 0 है तो उसमें हम लोग उसमें प्लस 1.5 ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस 1.5 था तो प्लस 1.5 ऐड कर देंगे। अब ये चीज़ बैलेंस हुआ, इसलिए इस प्रक्रिया को लिखेंगे बैलेंस सी। तो अभी इस लाइन में हम लोग एक साथ दो काम किए, एक तो रिलीज, ए को रिलीज किए और दूसरा सी को बैलेंस किए। तो ओवर हैंगिंग वाले केस में हम लोग को नया चीज़ आया कि हम जो सी पॉइंट पे ऑलरेडी हमको मोमेंट पता होता है, तो उधर वाले मोमेंट को भी उतना ही के बराबर कर देते हैं, है ना। उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग दैट पॉइंट, है ना। सी है तो सी। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, यहाँ पे तो कोई काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, 0 लिख दो या ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पे 1.5 हम लोग ऐड किए इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पे इसकी जस्ट अपोजिट जो चीज़ है वो हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। अब जो नया ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, इसका कैरी ओवर आएगा, इसका कैरी ओवर इधर आएगा, इसका आधा तो ये लिख दिए, इसका कैरी ओवर जो है इधर आएगा इस तरफ, ठीक है। इस तरफ हमेशा आता है, उधर उस पार नहीं जाता है हमेशा, इधर लगेगा मोमेंट, इसका असर इस तरफ आएगा, इसका असर ये आया, तो यहाँ पे जो आया वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग को अब दिख रहा है कि एक एक्स्ट्रा मोमेंट आ गया, ये जो दो मोमेंट है ना एक्स्ट्रा आया। तो अब जो है अब इनिशियल लिखेंगे, अब तक क्या था वो ऐसे ही जो फिक्स मान के था वो लिख दिए, ए को रिलीज किए, सी को बैलेंस किए, उसका जो कैरी ओवर आया वो लिखे। अब इनिशियल लिखेंगे कि इनिशियली है क्या मोमेंट, तो यहाँ पे -1.5, उसके अपोजिट एकदम बराबर वाला होना है, इधर माइनस था या प्लस 1.5, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड होना है तो 0 होना ही है, तो वो लिख दिए। और इस जगह पे इन दोनों को जोड़ के जो आया ये लिख दिए, यहाँ पे सारे को जोड़ के जो आया ये लिख दिए, यहाँ पे यहाँ तो हो ही गया कि ये फाइनल हो गया। अब देखिए क्या है, इस जगह पे ये 0 चेंज होके कुछ नहीं होगा, बस 0 ही रहेगा ये, है ना। इस जगह पे ये -1.5 या प्लस 1.5 ये कभी हिलने वाला नहीं है, ये यही रहेगा। अब जो काम होना है यहाँ पे होना है, तो चूंकि ये दिख रहा है कि ये दोनों जो है बराबर नहीं है और होना है इसको बराबर, है ना, बराबर में भी इक्वल एंड अपोजिट होना है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे अनबैलेंस कितना है, दोनों पॉजिटिव दिख रहा है, तो अनबैलेंस, हाँ दोनों को ऐड कर देंगे, इतना प्लस इतना, ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही निगेटिव ऐड करना होगा दोनों तरफ, है ना। तो दोनों को ऐड करने पे जो भी आ रहा है, जैसे 1.687 है, यहाँ पे 1.6, इसको ऐड करने पे 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, प्लस 2 पॉइंट समथिंग, तो प्लस 2 पॉइंट समथिंग के बराबर निगेटिव ऐड करना होगा, -2 पॉइंट समथिंग ऐड करना होगा। तो -2 पॉइंट समथिंग का कुछ टाइम उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टाइम यहाँ पे लिख देंगे, और -2 पॉइंट समथिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टाइम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो वो लिख दिए, ये लिख दिए। अब जो है इसका कैरी ओवर इधर जाना है क्या, नया मोमेंट ऐड हुआ है जिसका कैरी ओवर जाएगा, इधर सिंपली सपोर्टेड है नहीं जाएगा, इसका इधर जाएगा नहीं जाएगा, अब ये हिलना नहीं है इसको, ये तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया है ना, फाइनल हो गया, ये ओवरहैंग है इसमें, ये 1.5 आना है तो आना ही है, अब ये चेंज नहीं होगा, तो इधर भी कैरी ओवर नहीं जाएगा। तो अब जो होना था हो गया, फाइनल मोमेंट दिखाएगा। फाइनल मोमेंट में यहाँ पे 1.5 था, तो यहाँ पे -1.5, यहाँ प्लस 1.5, यहाँ पे जो है इनिशियली इतना था, इनिशियल में से ये जोड़ के ये लिख दिए, यहाँ पे इनिशियली इतना था, इसमें से ये जोड़ के ये लिख दिए, है ना, यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है ओवर है, इसमें बस यही नया बात आया कि ओवर हैंग वाले पोजीशन पे जो लोड की वजह से मूवमेंट आता है वो हमको पता ही होता है, तो वो फाइनल कर देंगे कि ये है, तो ये फाइनल हो गया, इधर भी उतना ही मूवमेंट होगा तो उसको भी फाइनल कर देंगे, इसी को लिखते हैं बैलेंस सी। उसके बाद से सारी प्रक्रिया वैसे ही होगी जो हम लोग सिंपली सपोर्टेड के लिए किए थे, है ना। तो इस तरह से हम लोग बना देंगे, इसका हम इसके लिख के इसलिए नहीं बना रहे हैं कि ये टेबल बनाते बनाते बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस करो, कोई नया क्वेश्चन हो जो 9 बनो हो तो उसको नहीं बनेगा, वो क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना, और अदर क्वेश्चन कोई, तो इसको तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें इस टेबल बनाने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, जहाँ पे फंसता हो वो बताएंगे। और लोग बताइए, अर्चना बना लोगी, रवि समझ में आ गया, बनाओ एक बार खुद से इसको बनाओ, घसोगे ना अपने कॉपी पे तो वो, हाँ ठीक है, एक दो बार अब तो समझे होगे, हो सकता है अभी भी बनाओगे तो अभी भी फंसेगा कुछ जगह पे कि किसको किसको जोड़ना है, किसको छोड़ना था, है ना। तो वो एक दो बार करोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बनाइए आप लोग, है ना, फिर तो हम लोग हैं ही हैं डिस्कस करने के लिए।
अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में निकालने में कुछ चेंजेस आपको दिखे होंगे। जैसे यहाँ पे जो बीम दिखाया है, यहाँ पे जो बीम दिखाया है, ये बीम, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो है आई लिखे हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i लिखा हुआ है ना। यहाँ पे फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिएगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जैसे इधर के लिए जो रहा होगा 3i/l, आई की जगह पे यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आई लिखेंगे। फिर इधर इसके लिए जो फॉर्मूला होगा इधर इधर के निकालने के लिए 4ei/l, नहीं यहाँ पे भी ओवर हैंगे तो 3ei/l ही होगा, है ना। तो 3ei/l जो फॉर्मूला होता है उसमें आई की जगह पे आप क्या लिखिएगा, अब 2i है तो 2i लिख दीजिएगा, है ना। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस आई की जगह पे जो भी होगा 2i है 2i दे दीजिए, 3i होगा तो 3i लिख दीजिए, है ना। फिर यहाँ पे तो आई है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कोई भी बीम दिखेगा जिसमें आपको अलग अलग सेक्शन हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। सेक्शन मोटा चौड़ा होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है, तो वो दिया होगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ होना तो है नहीं, यहाँ पे हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे नहीं, यहाँ पे जो होगा फाइनली वैल्यू होगा, है ना। इसलिए 1-0 लिख दिया है कि कोई तो चेंज होना नहीं है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वजह से मूवमेंट आ रहा है वो रह जाएगा, वो फाइनल रह जाएगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करेंगे नहीं, ना कैरी हो रहेगा, तो इसलिए इसका तो ध्यान ही नहीं देना है हम लोग को, है ना। यहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका समझ में आ गया ना कि 2i या 3i होगा तो कैसे करेंगे। तो ये एक नया चीज़ था, ये हम बता दिए। और बाकी जो मोमेंट्स हैं और शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग डायग्राम है, ये सब तो आप लोग बनाते हुए आ ही रहे हो, ऐसा ऐसा डायग्राम आप बहुत बना चुके हो, है ना। तो ये सब आप लोग बना लोगे। फिर रिएक्शंस निकालना, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। रिएक्शन निकालने का जो तरीका है, कोई भी स्पैन चूज करो, उसमें एक तरफ आने वाला सारा मोमेंट को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। एक और चीज़ है कि जो ये है आप लोग का जो ओवरहैंग साइड में अगर जो ये निकालोगे ना उसका स्टिफनेस फैक्टर, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हम जो है वो 3ei/l ही लेंगे। जैसे सिंपली सपोर्ट के लिए लेते हैं ना, वैसे ही ओवरहैंग के साइड में लोगे। जैसे यहाँ पे ओवरहैंग है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे ओवरहैंग है ना इधर, तो इस स्पैन के लिए जो ये होगा, सिंपली स्टिफनेस फैक्टर जो लोगे तो वो 3ei/l लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ओवरहैंग है। जैसे सिंपली सपोर्ट के लिए 3ei/l होता है, वैसे ही ओवरहैंग के लिए भी 3ei/l लेंगे, है ना, 4ei/l नहीं लेंगे। ये बात कहीं पे आप नोट कर लीजिए, है ना। नहीं तो 4ei/l लगा दोगे, आंसर डिफर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग।